नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का बेटा, आप सभी का लाल राजन दीवाना। आज मैं अपने स्टूडियो से नाला सुपारा मुंबई, जो कि मैं आज अपने स्टूडियो में बैठा हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के बीच में यूट्यूब के माध्यम से कुछ संदेश भेजने का काम करता हूँ। आइए आज एक ऐसी कलाकार, होनहार कलाकार, जो कि बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, जो आज मेरे स्टूडियो में आई हुई हैं। इनका गाना सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है, बड़ा अच्छा गाना है। मैं उनसे मुलाकात कराने जा रहा हूं और आज इनसे कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे। और जितने भी हमारे फ्रेशर कलाकार हैं, जितने भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं नए कलाकार जो हैं, इनसे बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। आज उनसे बात हम लोग करते हैं। तो आइए आप सभी के बीच में मौर्य जी, जो कि बहुत ही अच्छा कलाकार हैं। आप, मैं सुना हूं, मैं देखा भी हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय दर्शकों को आप स्वयं दें। नमस्ते, प्रणाम। मैं सिंगर प्रियंका मौर्य। और ये तो आपका प्यार है जो आप ऐसा बोल रहे हैं, बट मैं कुछ भी नहीं हूँ। सबसे सीख रही हूँ और आपसे भी हर जगह जाती हूँ तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हर इंसान जीवन पर्यंत मुझे लगता है कि सीखता ही रहता है, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए। और मैं भी सीख रही हूँ और मेरे गुरुजी श्री विजय सिंह को प्रणाम करती हूँ। और बस आप लोग का सपोर्ट और साथ चाहिए, और क्या। सपोर्ट और प्यार तो पब्लिक आपको हमेशा दे रहा है और आए दिन आपको मिल रहा है। मैं आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। जब आप इंडस्ट्रीज में सबसे पहले आई, तो उस दौरान आपको सबसे पहले ब्रेक कौन दिया? देखिए, मैं कुछ दिनों पहले तो इंडस्ट्री में आई थी, लेकिन फिर मैंने बैक हो गई क्योंकि मुझे भोजपुरी नहीं गाने थे। फिर जब मेरे पापा डेथ कर गए, कुछ उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद परिवार का सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। तो फिर मैं अब भोजपुरी वगैरह सब गाने के लिए सोचने लगी, क्योंकि मुझे घर का खर्चा भी चलाना था। तो सबसे पहले मुझे दामोदर सर ने अपने चैनल के लिए गवाए थे, साई रिकॉर्ड्स के लिए। 2019 में 20 जनवरी 2019 को मेरा पहला सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था साई जी, रिकॉर्ड्स के लिए। क्या बात। बहुत ही कम समय में इन्होंने 2019, ये 2020 चल रहा है, 2021 आने वाला है। बहुत ही कम समय में इन्होंने खेसारी जी के भी साथ इन्होंने काम किया हुआ है, प्रमोद प्रेमी जी के साथ इन्होंने काम किया है, बड़े बड़े सुपर स्टार के साथ इन्होंने काम किया है। मैं एक और सवाल करूंगा आपसे। आप ये बताइए, जब आप पहली बार मुंबई में जब आई, तो दामोदर सर के पास कैसे आप पहुंच गए? दामोदर सर का ऐसे मेरे पापा और मैं एक स्टूडियो में गए थे गाना गाने के लिए। एक राजेश पाठक करके म्यूजिक डायरेक्टर थे, नाला सुपारा के ही थे। जी जी तो वो लेके गए थे, आर्यन स्टूडियो का नाम था, मुझे याद है। जी तो वहाँ पे मैं गा रही थी, तो दामोदर सर भी दिखे, तो मैंने उनसे कांटेक्ट नंबर लिया। और जब से मेरे नंबर मोबाइल में था, जी जी तो उसके बाद से नंबर था, तो मैंने कॉल किया कि सर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ गवाएं। और नेक्स्ट डे उन्होंने किए कि आ जाओ एक गाना रिकॉर्ड करते हैं। और ईश्वर की कृपा हुई, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मिला। दामोदर सर हमेशा गवाते रहते हैं। बस आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि और भी कुछ आगे अच्छा काम कर सकूं। जी जी, क्यों नहीं, दर्शक आपको प्यार मोहब्बत देंगे। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप पहली बार खेसारी जी के साथ जब गाना गाएं, उस समय आपको कैसा लगा? खेसारी जी के साथ गाने के लिए मैं सबसे बड़ा श्रेय दूंगी ओम सर को और सोनू पांडे जी को। ओम सर ने मुझे गवाए भाग खेसारी भाग में, और सोनू पांडे जी इस जो जो दो गाने में गाई थी 2019 में बोलबम सॉन्ग था, तो सोनू पांडे जी के माध्यम से ही गाई थी और बहुत अच्छा लगा। खेसारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्टिव इंसान हैं। जी जी, मैं गा रही थी तो मुझे बता भी रहे थे, अब बेटा कह के मुझे बुला रहे थे। क्या बात, क्या बात। हमेशा खेसारी जी सबका सपोर्ट करते हैं। हाँ। और ऐसे ही खेसारी जी को लोग प्यार करते हैं। आज करोड़ों लोगों के दिल में आज खेसारी जी हैं, तो वो सिर्फ अपने मेहनत के बदौलत हैं बिल्कुल। और मेहनत करते हैं और सबको प्यार करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। भाग खेसारी में जब आपने सॉन्ग गाया था, वो कौन सा सॉन्ग था? मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप गुनगुना दें। हाँ बिल्कुल। गाना का बोल था कि मेरी लाइन अंतरे में से है। जी 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 लड़का बोलता है, क से कमाई, ख से खियाई, ग से गुड़ो दवाई हो। जी जी घस घस से घरवे में घुसल रहब, छोड़ के न बाहर आ जाइब हो। मेरी लाइन आती है,
चौ से चल हम बुझतानी, छ से छल कर जइबो हो, जस जवानी जियन तू करबो, झ से मन झन कइबो हो। फिर मेल की लाइन आती है, ट से टमाटर जस गलिया पो, ठ से ठोर सटाइबो हो, ड से ड ऐसा समथिंग मुझे याद नहीं है अभी। जी जी, काफी आपने हाँ। गाना गाया है तो वो हो सकता है। और प्रमोद जी के साथ आपने कौन सा गाना गाया हुआ है? प्रमोद जी के साथ मैंने आशिक दीवाना फिल्म में गाया है, पूरे फिल्म का फीमेल पार्ट मैंने गाया है। और भी कुछ चीजें जानना चाहता हूँ, नए कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मार्केट में आप देख रही है कि जो भी नए कलाकार आते हैं उनके साथ चीट किया जाता है। बिल्कुल। बहुत ऐसे कलाकार मुंबई पहुंचते हैं लेकिन घर खाली हाथ जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग चीट करते हैं प्लीज ना करें, और इंसानियत के नाते हर कोई भी इंसान छोटे से बड़ा होता है। जी जी। तो कोई भी इंसान जब आता है मुंबई तो उसके साथ बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गांव के जो लोग हैं वो लोग भोले भाले होते हैं। जी जी जी। लोगों के बातों में उलझ जाते हैं, बहक जाते हैं। तो जो चीटर लोग हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इंसान माफ कर देता है, ईश्वर नहीं माफ करेगा। तो नए कलाकारों को क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ मुंबई में आने के लिए? जैसे आप नई जब थी, आप आई थी, तो मैं भी आपके साथ भी हो सका हो कि हुआ हो, और नए कलाकार जो हमारे यहाँ आते हैं मुंबई में, उनको कुछ ऐसा ट्रिक बताएं, ऐसा कुछ चीज बताएं जिससे वो अपने आप को बचा ले जाए और अपने करियर को आगे लेके जाएं। बिल्कुल। मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि अगर कोई बोलता है कि आप इतना पैसा दीजिए तो मैं आपका ये काम करवा दूंगा, आप इतना पैसा दीजिए तो आपका ये काम करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं होता है। जी जी जी। अगर आपके अंदर आर्ट होगा, आपके अंदर कला होगी, तो वो कहीं छुपेगी नहीं, वो दिख जाएगी। और आप अपने मेहनत के बदौलत आप काम कीजिएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। जी 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 जी। तो आप लोग यहाँ मुंबई पहुंचे तो आप अपने आप को बचा कर रखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि मैम अभी बोली हैं कि मेहनत करना चाहिए, और मेहनत अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई ना कोई पहचानेगा, आपको जरूर में कोई ना कोई खरीदेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कभी अपने आप से कभी मत घबराएं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ बना है इस धरती पे, भगवान ने कुछ ना कुछ आपके अंदर प्लस बनाकर भेजा है, जिस चीज को आप मार्केट में बेच सकते हैं। चाहे आपकी सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, आप कुछ भी A to Z आपके अंदर कुछ ना कुछ प्लस जरूर होगा, जिससे आप मार्केट में अपने आप को निखार सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं। मैम एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, मैं सुना हूँ कि यहाँ मुंबई में, अब तो मैं भी रह रहा हूँ, मुंबई में लोग आधे लोग ओड़ा पाव खा के जीते हैं। क्या ऐसा आपके जीवन में कभी ऐसा आया, या आपके करियर की जब आपने शुरुआत किया था 2019 में, ऐसा कोई पल है जिसमें आप ओड़ा पाव खाकर रात को कटाई हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरी सारी फैमिली बहुत पहले से हम लोग यहाँ पे मुंबई में रहते हैं। जी जी जी। तो ऐसा दिन अभी नहीं आया है, और आप लोग बस आप प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा दिन कभी ना आए। बट ये सत्य है। जी जी। मुंबई में अगर वड़ा पाव न रहे तो मुझे लगता है कि 10% तो भूखे मर जाएंगे। क्या बात। देखिए यहाँ पे अगर गरीब परिवार का कोई लड़का है और यहाँ आना चाहता है तो अपने आप को ठान लेगा कि यहाँ वड़ा पाव खाना होगा, और वड़ा पाव खाते हुए अपने करियर का शुरुआत करना होगा। तो वड़ा पाव भी यहाँ एक जीवन का एक इतिहास के रूप में वो हमेशा आपके जीवन में वो नजर आता रहेगा कि हाँ, वड़ा पाव हमने खा के और आज मार्केट में हमने ये चीज। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी कौन सी मूवी कर रही हैं? अभी कौन सा आपका एल्बम मार्केट में आ रहा है? अभी जस्ट मेरा एक सॉन्ग आया था TF से रॉकी राजा भैया के साथ, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और अपकमिंग बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, और फिल्मों में भी अभी गा रही हूँ। अभी मैंने कल्लू के साथ गाया है, ओम सर गवाए हैं। तो बस बैक टू बैक रिलीज होगा, फिर आपके सामने ही आएगा। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हैं कहाँ से? प्रॉपर आपका घर कहाँ है? किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? प्रॉपर मैं गोपालगंज की हूँ, और बिहार गोपालगंज की। जी जी। और बस। गांव का क्या नाम है आपका? गांव का नाम मेरा धोबल पटखौली है। अच्छा, धोबल पटखौली। जी हाँ। तो जितने भी हमारे बिहार के अगर दर्शक देख रहे होंगे तो जरूर मैम से मिलेंगे। बहुत अच्छी हैं ये, क्योंकि जब मैं अभी आज तो गाना मैं रिकॉर्ड किया हूँ इनका, और मेरे साथ भी इनका एल्बम आ रहा है। मैं अपने मूवी में खुद मूवी में गवा रहा हूँ इनको, और ये मेरे साथ काम करेंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे।
और दिलदार हैं, क्योंकि दिलदार लोग होते हैं ना वो दिलदार से जुड़ ही जाते हैं। तो ये चीज है, और ये हमेशा हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। यह चीज देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इनसे इंस्पायर हुआ और कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिला। एक लड़की होकर मुंबई जैसे महंगे शहर में जगह पे अपने परिवार को 2-4-10 लोगों का खर्चा चला रही हो, वो लड़की कितना मेहनत कर रही हो आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग तो लड़के हैं, कहीं भी जा लेंगे, कहीं घूम लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। ये बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा और भी कोई काम करती हैं कि आप सिर्फ सिंगिंग ही करती मेरा हैं? सिर्फ सिंगिंग है बस, सिर्फ और सिंगिंग। कुछ नहीं। क्या कभी आपके सामने कोई ऐसा गरीब परिवार का लड़का आया हो जो आपसे हेल्प मांगा हो? तो इस तरह का कभी घटना आपके साथ घटा है? हाँ, ऐसा हुआ है। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक लड़का था प्रदीप करके, और उनकी माँ बोल रही थी कि प्लीज़ मेरा बच्चे का हेल्प कीजिए। तो मुझसे जितना बन सका मैंने हेल्प किया, और उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को थोड़ा सा स्टेज वगैरह पे लेके जाइए। तो लोग नहीं चाहते हुए भी बोलते हैं कि नहीं आपके बाद कोई दूसरे गाएंगे। तो मैं वहाँ स्टेज पे डायरेक्टली मैंने बोला कि नहीं, ये लड़का पहले गाएगा, फिर बाद में कोई दूसरा गाएगा। जी जी, क्या बात है। देखिए ये स्टेज भी देती हैं, और आज ये राष्ट्रीय कलाकारों का उज्जवल भविष्य लोकमंच से भी ये जुड़ जाएंगी। अपना खुद का एक राष्ट्रीय कलाकारों का उज्जवल भविष्य अच्छा। लोकमंच चलता है, जो 19 जिलों में मैं काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल अच्छा। में। गाजियाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर, बनारस, तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तमाम ऐसे कलाकार जुड़े हुए हैं, और ये वीडियो सारे लोग आपका देखेंगे भी, वाह। आपको प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, और आप हमारे एसोसिएशन से भी जुड़ेंगे। बिल्कुल। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे ग्रुप के माध्यम से आप कलाकारों का हेल्प भी करेंगी, जितना भी हो सकेगा, जो भी जरूर, आप जरूर। जानती हैं। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते एक गाना आप अपना फेवरेट कोई सुना दें हमारे दर्शकों को। अरे कि बाबा दिहले टिकवा से हो रे हम तेजबो, बाबा दिहले टिकवा से हो रे हम तेजबो, से हो रे हम तेजबो, बोलमुआ कैसे, क्या बात, क्या बात। बोलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी, बोलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी, हमार जिया, हमार जिया डोले रे छोटी ननदी, हमार जिया डोले रे छोटी ननदी, सजनवा कैसे, सजनवा कैसे तेजब रे छोटी ननदी, बोलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा मौर्या जी Thank ने you so much, सबको सॉन्ग धन्यवाद। सुनाया है और बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही न्यू वीडियो आपके सामने, कुछ प्रेरणादायक वीडियो आप लोग के बीच में हमेशा हम भेजते रहेंगे, आपको जागरूक करने के लिए, आपको इंडस्ट्रीज के बारे में बताने के लिए, और खुद अपने फिल्मों में काम करने के लिए, अपने स्टूडियो में गवाने के लिए जितना भी हो सकेगा उतना हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मैं राजन दीवाना आप सभी को प्रणाम करता हूं, और साथ में हमारे मौर्या जी हैं। बहुत अच्छा प्रियंका लगा। मौर्या सभी को थैंक प्रणाम यू, करती थैंक हूँ। यू, लव यू।